वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। शाम को जब हम यहाँ आए तो सभी लोगों के चेहरे पर कुछ विकल्प, कुछ संदेह, कुछ शंकाएं लेकर के बैठे हुए थे। और उन्हें देख करके पता नहीं भगवान महावीर स्वामी का जब दर्शन किया तो कुछ पंक्तियां आई। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। मैं कुछ न बोली और शाम ढले, लोग ऊपर आ गए। संकोच करते करते माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा बोलो, कहिए क्या कहना चाहते हैं। लोगों ने अपने मन की बात रखी कि हमारे यहाँ पर मंदिर जी की वेदी नीचे की ओर धंस रही है, शिखर भी बहुत छोटा है, संत भवन बहुत ऊंचा है, हमारी अट्टालिकाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ हो जाए हमारे मंदिर के लिए। अपन कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में भगवान है और भगवान का नाम लेते हैं तो उन्हीं के नाम से सारे काम हो जाते हैं। उन क्षणों में कुछ पंक्तियां मेरे ख्यालों में आई। प्रभुवर की तस्वीर लगाओ अपने मन के पर, अपने मन के कक्ष में। प्रभुवर की तस्वीर लगा दो अपने मन के कक्ष में। फिर तो सारे होंगे फैसले निश्चित तुम्हारे पक्ष में। एक बार भगवान महावीर की तस्वीर को अपने हृदय के कक्ष में लगा दो, सारे फैसले तुम्हारे पक्ष में ही होने वाले हैं। तो जब लोगों के चेहरे को देखा और भगवान महावीर का स्मरण करके, गुरुदेव का स्मरण करके इन लोगों से कहा, चिंतित क्यों होते हो? सारा काम प्रभु का स्मरण करो, अच्छा होगा। गुरु के आशीर्वाद से सारा कार्य तुम्हारा बनेगा। पर हमारे पास में तो कुछ है नहीं, अभी कैसे होगा, क्या होगा? तो मेरे मन में जो भाव आया, मैंने तत्काल कहा था कि कल तक सारा काम हो जाएगा। और आज आगे से आगे महानुभाव, महान पुण्यशाली आत्माएं आई और उन्होंने तीव्र साथी से पुण्य का आश्रम करना शुरू कर दिया।
और लगभग 10-20% काम शेष रह गया है, दोपहर तक पूरा ही होने वाला है। कर लीजिए क्रोध और अहंकार, बन जाइए मानी सम्मान के लिए, लेकिन एक एक इस कषाय का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। क्रोध किया है, नरकों में जाना होगा। मान कषाय आज बहुलता है मानवों के अंदर, लेकिन उसमें भी नीच कुल में, नीच स्थानों पर जन्म लेता समूर्छन मनुष्य बन जाता है। इसीलिए सावधान रहिएगा। मिलता है आत्मा को संबोधन किसके माध्यम से? संलेखना के माध्यम से। संलेखना का अर्थ अंत नहीं जीवन का, यह तो बसंत है त्याग का। कई लोग ना समझ होते हैं और वृद्धावस्था में घर के लोग उनको दर्शन कराते हैं और कहते हैं, माता जी हमारी माँ का भी, हमारी सासू माँ का भी हम चाहते हैं संलेखना मरण हो जाए। तो माँ घूर करके देखती है उसको, और जैसे ही हम इधर उधर देखते हैं तो एक माँ ने तो पूछ ही लिया, क्यों हम ही मिले तुझे? वो समझती है कि अंतिम समय में वो पहुंचाने की बात कर रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, जाना तो हर किसी को है। इस तन की देह की तो राख होना ही होना है, लेकिन राख हो इसके पहले संलेखना के माध्यम से राख रा उसको पहचान लो और जाते जाते भी प्राणों का सही विसर्जन हो जाए। इसका नाम है संलेखना। और अंत भला सो अंत में भी जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले उसका जीवन बेकार गया। इसीलिए संलेखना सारे जिंदगी का शिखर है, कलश की भांति है। जिसने मंदिर में कलश न चढ़ाया उसके मंदिर की महिमा नहीं है। उसी प्रकार से जिसने अपने अंतिम समय में समाधि मरण नहीं किया उसके सारी जिंदगी राख हो गई, कोई काम नहीं आई। इसलिए हर किसी का लक्ष्य होता है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कि मैं अंतिम समय में प्रभु का नाम स्मरण कर सकूं, परिणामों को शांत रख सको। हर व्यक्ति ये चाहता है और इसी का नाम है संलेखना। मरण तो ये सामान्य मरण नहीं है, क्योंकि मरण तो सूर्यास्त, अमावस्या और पतझड़ का करता है प्रतिनिधित्व। सामान्य मरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? सूर्यास्त का। सामान्य मरण सूर्यास्त के समान है, अमावस्या और पतझड़ के समान है, उसका करता है प्रतिनिधित्व। समाधि मरण सूर्योदय, पूर्णिमा और बसंत का करता है प्रतिनिधित्व। जुर्म नहीं, यह धर्म है। संलेखना जुर्म नहीं, यह धर्म है। प्राणों की विराधना नहीं, जीवन नहीं जीवंत। हाँ, ये प्राणों की विराधना नहीं है, ये तो जीवंत साधना है, वरदान है। इसी से आत्मोत्थान है, धर्म का सम्मान है, आत्म जागृति की संतारा भी कहते हैं इसे। तारा है अनंतों को इसने, अनासक्त योग है परमात्मा से। सत्स्वरूप स्वतत्व को लखा नहीं तो संसार का, हाँ, जो सत्स्वरूप चेतन आत्मा है उसको नहीं लखा तो संसार का अंत कभी भी होने वाला नहीं है। संलेखना नहीं तो जीवन का सम्यक अंत नहीं। कहा है नीतिकारों ने, अंत भला तो। इसीलिए श्रावक हो या श्रमण, जैन हो या अजैन, परमात्मा के स्मरण पूर्वक हो प्राणों का उत्सर्ग चाहता है हर। बोलो चाहते हो कि नहीं? फिर भला समाधि को कैसे कह सकते हैं आत्महत्या? अरे मूर्ख ही होगा वह। कौन? जो संलेखना को आत्महत्या कहता है, मूर्ख ही होगा वह जो कहता है अमृत को, हीरे को कांच, पुण्य को विद्याधर थे समझदार, तभी तो रात दिन सेवा करने लगे किसकी? नेमी सागर जी महाराज की। रुक सकती है कभी भी धड़कन, यह जानकर हो मुनिवर का सम्यक समाधि मरण। इसलिए नमोकार मंत्र सुनाने लगे, बीच बीच में देकर संबोधन सावधान करने लगे। देखिएगा छोटा सा बालक मुनिराज को संबोधन दे रहा है। वाह, अंतिम समय चल रहा है
अज्ञ बालक को कर्म कैसे बांधना यह सिखाना नहीं पड़ता। अज्ञानी बच्चे कर्म कैसे बांधना है इसको सिखाना नहीं पड़ता। दीपावली आ रही है, रोएंगे, चिल्लाएंगे, हमको फटाके चाहिए और हजारों के फटाके फोड़ेंगे, साथ साथ में तीव्र पाप कर्म को बांधेंगे और पुण्य का घड़ा फोड़ देंगे। साथ में कितने जीवों की विराधना करेंगे, कितने जीव मरेंगे, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। जहां फटाका डाला, मान ला वहां चीटा चल रहा था, चीटियां चल रही थी, उनके ऊपर गिरा, वो तत्काल जल करके खत्म हो गए। और एक चीटी नहीं मरी, उस चीटी के साथ में अनंत अनंत निगोदिया जीव लबालब भरे पड़े थे, वो अनंत निगोदिया जीव जल करके भस्म हो गए। एक फटाका जलाना मतलब अनंत जीवों का घात करना है। अपने बच्चों को समझाओ, बेटा जियो और जीनो दो, ये हमारा धर्म है, मारना जीवों को हमारा धर्म नहीं है। ये दीपावली नहीं है। कहा तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो रहा है, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और तुम यहाँ जीवों की हिंसा कर रहे हो, अनंत जीवों को मार रहे हो। ये दीपावली नहीं है बेटा, ये तो तुम्हारे पाप कर्म का बहुत तीव्रता का समय आया है। इसीलिए तुम ऐसे दुर्विचार छोड़ दो और हर घर घर के अंदर अपने माता पिता को चाहिए कि बच्चों को समझाए कि फटाके नहीं फोड़े जाएंगे, दीपावली मनाएंगे, हम भगवान की आरती करेंगे, पूजन करेंगे, झांझर मजीरे बजा करके करेंगे, हम भगवान की दीपावली मनाएंगे। ये है तरीका दीपावली मनाने का। घर घर के अंदर झांझर मजीरे बजाए जाएं। उस क्षण पर जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था और जब केवल ज्ञान हुआ था शाम को गौतम स्वामी को, उस वक्त दीपक जलाए जाएं, नृत्य गान किया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, जाप किया जाए, बहुत मधुर स्वर लहरी के साथ में तालियां बजा करके, शहनाइयों के साथ में। ये है दीपावली का उत्सव। किसी को मार करके उत्सव नहीं मनाया जाता, ये हमारा जैन दर्शन है। जीवों की हिंसा करके हमारे यहाँ कोई पर्व नहीं मनाया जाता। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें और इसी संस्कृति के अनुसार चलते चले जाएं। क्या कहा है, अज्ञ बालक को कैसे कर्म बांधना सिखाना नहीं पड़ता, और विशेष संस्कारित बालक को धर्म कैसे साधना यह समझाना नहीं पड़ता। कभी कभी अंतर मन से सही सही बात निकल ही जाती है, अनायास ही सही पर वह सच हो ही जाती है। कभी कभी कोई ऐसी अनायास बात निकल जाती है पर वो सच हो जाती है। क्या हुआ देखिएगा, बात उस दिन की है जब सदलगा में आए अनंत कीर्ति व सुबल सागर जी मुनिवर। स्वाध्याय होता था सुबह शाम, सुबह संघ का ही होता स्वाध्याय। पहुंच गए, बड़े सवेरे बैठते ही उठा दिया। जैसे ही विद्याधर जी बैठे तो मुनीश्वर ने उठा दिया। क्यों उठा दिया? यह कहते हुए कि संघ के सदस्य नहीं तुम, इसीलिए बैठ नहीं सकते तुम, निराश हो चले गए घर, बात कर गई थी घर, बात घर कर गई उनके दिल में कि मुझे उठा दिया कि तुम हमारे स्वाध्याय में नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि एक सूत्र था उनके जीवन का कि बड़ों की अवज्ञा कभी नहीं करना। बड़ों ने कहा है कुछ सोच समझ करके ही कहा है, क्योंकि नीतिकार कहते हैं वो उनके ख्याल में था कि बड़ों की अवज्ञा व्यक्ति को बहुत छोटा बना देती है। जीवन का सूत्र है, लिख लीजिएगा, स्वर्णाक्षरों से लिखिएगा। बड़ों की अवज्ञा व्यक्ति को बहुत छोटा बना देती है, तिरस्कृत कर देती है, ओछा बना देती है। इसलिए वे कुछ न बोले। उस वाक्य पर उन्होंने गौर किया कि मुनिराज ने ऐसा क्यों कहा। अगले दिन विनम्र हो पूछा, मुझे स्वाध्याय में बैठने क्यों नहीं देते? ये विनम्रता होती है बड़ों के लिए, कैसे विनम्रता से बातचीत करना। मुझे स्वाध्याय में बैठने क्यों नहीं देते? बोले मुनि सरलता से, सामान्य श्रावक को इसमें बैठने नहीं देते। जो मोक्ष मार्गी है या भविष्य में चलना है जिन्हें मुक्ति पथ पर, वे ही इसे सुन सकते। जो मोक्ष मार्गी है या भविष्य में होने वाले हैं उनको ही हम स्वाध्याय में बिठाते हैं, सबको नहीं बिठाते। भोले किंतु सच्चे मन से बोल गए पीलू,
क्या बोल गए देखिएगा, बोले किंतु सच्चे मन से बोल गए पीलू मुझे भी आगे मुनि बनना है। क्या बोल गए, मुझे भी आगे मुनि बनना है। सुनकर अति प्रसन्न हुए मुनिवर सिर पर हाथ रखते हुए बोले अब आ सकते हो तुम कल से, अब आ सकते हो तुम कल से। स्वाध्याय के समय पर सच ही कहा है, गुरुवाओ विरला संति भव्य संताप हार कहा। ऐसे गुरु विरले होते हैं जो भव्य जीवों का संताप दूर करने के लिए निकल पड़ते हैं और सब भव्य जीवों का जीवन आनंदमय हो, उनका जीवन कुशल हो, उनके जीवन में विशुद्धि आए, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं नगर नगर डगर डगर जा जा करके, और इस तरह से उन्हें मार्ग दे का उद्बोधन देते हैं। ऐसे गुरु विरला होते हैं। सच ही कहा है, सर्वोपरि धर्म है अहिंसा, और अहिंसात्मक भावना का तो कहना ही क्या। श्वासों की हर धुन पर प्रवाहित रहती करुणाधार प्रत्यक्ष प्रमाण देती है यह जीवंत घटना। इनके जीवन में इतनी करुणा थी, इतनी दया की धारा बहती थी बचपन से ही, और जीवन के एक एक घटक श्रवण करने का मन करता है। तो आज ज्ञान धारा में विद्याधर जी ने तो तय कर लिया कि कल से मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि गुरुवर ने आशीर्वाद जो दे दिया है। अब आप लोगों की बारी है। ऐसे विद्याधर की जीवंत घटना को क्या आप लोग सुनना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना? बहुत मीठी मीठी बातें हैं और हर घटक जीवन को शिक्षित करने वाला है। इसीलिए आप लोग भी मन बनाइए, जब तक ज्ञान धारा चले आप लोग अवश्य श्रवण करेंगे और अपने जीवन को नया मोड़ देंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। तो आप लोगों ने तय कर ही लिया है। बहुत ही पुण्यशाली समाज है बजरंग नगर की। कम समय में, अल्प समय में सारे समाज एकजुट होकर के किस तरह की भावना भाती है कि एक विशाल जिलालय का निर्माण करने का संकल्प ले लेती है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता है और कुछ ही समय में सारी चीजें आप लोगों के सामने बिल्कुल जैसे रेडी हो, तैयार हो, पहले से ही। इतना सातिशय पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया है और भावना करिए कि आप लोग अति शीघ्र ही जिलालय का निर्माण कराएं, ताकि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़े। और हमारी भावना तो यही है, उन्हीं के माध्यम से पंच कल्याणक हो, या गुरुदेव के शिष्यों के माध्यम से अति शीघ्र ही यहाँ पर पंच कल्याणक हो, यही भावना भाती है। आज जैसी सारे समाज की एकजुट भावना है, वैसे ही सभी लोग एकजुट होकर के कदम से कदम मिला करके, हाँ, आप सभी लोग ऐसे ही मिलजुल करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, कदम से कदम लगा करके। तो देखिएगा वो मंजिल, बड़ी से बड़ी मंजिल भी मिल सकती है। आपका तो ये लक्ष्य है, अवश्य ही पूर्ण होगा। तन मन धन से पूरी समाज लगी हुई है। जय हो प्रभु महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज